गृह गणित पेज नंबर 97 का हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। छोटे लाल ने 2500 में फर्नीचर खरीदा और कुछ समय बाद उसे 2000 में बेच दिया। बताओ उसे लाभ हुआ या हानि हुआ और वह कितने प्रतिशत है। देखिए, कोई चीज है 2500 में खरीदा गया है और 2000 में बेच दिया गया, तो क्लियर है कि घाटा हुआ है, यानी कि हानि हुआ है। अब चूंकि हम लोग को हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगा देना है कि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आसान है। चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे। सब मिला के हम लोग को क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर हम लोग कौन सा देख रहे हैं, तो उदाहरण नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, हमें दिया क्या गया है। हमें दिया है, सबसे पहले सवाल में ये लिखना जरूरी होता है कि हमें दिया है। तो क्या दिया गया है कि 2500 में फर्नीचर खरीदा गया है, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग को दिया गया है कितना में, तो 2500 में। 2500 रुपया में ये फर्नीचर खरीदले बड़े। ठीक नू, आ कितना में बेचले बड़े, 2000 में। विक्रय मूल्य कितना बा, विक्रय मूल्य भाई साहब कितना में बेच दिया, पियक्कड़ रहले का ही, हमको तो लग रहा है पियक्कड़े था। 2000 में बेच दिया है। पियक्कड़ के पियला के सुर में बेच दिया होगा 2000 में। ठीक है, तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि। तो ये छोटा ये पियक्कड़ है तो ये हानि करेगा, ये लाभ करेगा। क्लियर है कि हानि किया है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे हानि, कितना के हानि हुआ है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय माइनस विक्रय। तो क्रय कितना है 2500 रुपया और विक्रय कितना है 2000। तो 2000 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा कौन चीज, हानि। हानि कितना का हो जाएगा, 500 रुपया का हानि हो गया। 500 रुपया का हो गया, हानि हो गया। अब हम लोग को हानि प्रतिशत निकाल देना है। तो हानि प्रतिशत तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपया। अब हम लोग को मान भर देना है। ओहो, सूत्र तो यहाँ पे हमको लोग को लिखना चाहिए पहले सूत्र। तो हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्या है, क्रय मूल्य है, इसे क्रय मूल्य मानिए। ठीक है, ये क्या है, क्रय मूल्य। तो हानि कितना हुआ है 500 रुपया गुणे 100 अब बटे क्रय मूल्य कितना है, तो 2500 यानी कि 2500 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 25 दूना 50, एगो जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि इसको कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो 20% का हानि हुआ। ये हमारा आंसर हो गया जी। अगला उदाहरण देखते हैं जी। है कि पवन दास ने 2500 का गुण खरीदा, उसे वह कितने रुपए में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो। ये बाबू पियक्कड़ नहीं है, ईमानदार आदमी है, बढ़िया बिजनेसमैन है। ठीक है, लाभ सोच रहा है। ठीक है, अभी बाबू होशियार है। 2500 में ये गुण खरीदा है, सोच रहा है कि 15% हमको इसको हर हाल में लाभ लेना ही है, कितना में बेचे। ठीक है, तो हम लोग को इसको विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्यों होशियार लग गया है, पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो इसको देखिए हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सूत्र है। तो सूत्र कैसे ऐसे किया है अब बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, तो 3। उदाहरण नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 3। उदाहरण 3 में हम लोग को बेचारा का क्रय मूल्य पता है। बस क्रय मूल्य हम लोग को बस पता है। क्रय मूल्य कितना दे दिया है 2500। क्रय मूल्य कितना दे दिया है 2500 का। ये गुण खरीदा है, क्रय मूल्य कितना है, तो इतना है। अच्छा जी, वो उसे कितना रुपए पर बेचे, यानी कि हम लोग को विक्रय मूल्य इसका बताना है। विक्रय मूल्य बताना है जी, कितना होगा। विक्रय मूल्य हम लोग को बताना है जी, कितना होगा। ठीक है, आई कितना % लाभ लेना चाहता है, लाभ कितना % के लेना चाहता है, तो लाभ लेना चाहता है ये, लाभ कितना लेना चाहता है, तो 15% के ये लाभ लेना चाहता है। ठीक है,
अब तो नहीं, एक वो बात पे आप लोग विचार कीजिए। अक्सर देखिए प्रतिशत का सवाल अक्सर 100 पे लिया जाता है, ठीक है, और लाभ प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 100 रुपए का कोई चीज खरीद के लिए आया, आई चाहता है कि इसको 15% लाभ पर बेच दे, तो यह इसको कितना में बेचेगा? 115 में, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है किसी चीज को 100 रुपया में खरीद के लिए आया, खाली 100 पे बात कीजिए, यदि कोई व्यक्ति है 100 रुपया में कोई चीज खरीद के लिए आया और वो 10% हानि पर इसको बेचना चाहता है, तो इसको 90 में बेचेगा, ठीक है। तो 100 के माल को हम लोग क्रय विक्रय निकाल पा रहे हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि 100 का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में, ठीक है। जैसे कोई चीज है, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लिए आता है, इसी को वह 20% लाभ पर बेचना चाहे, तो वह उसे 120 में बेचेगा, ठीक है। वही व्यक्ति यदि कोई चीज है 100 रुपया में खरीद के लिए आता है और सोचता है कि 20% हानि पर बेचे, तो वह 80 में बेचेगा, ठीक है। तो क्रय विक्रय मूल्य 100 रुपये वाला अगर निकाल लेते हैं तो ये भी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये बात आप लोग को समझ में आ गया हो तो इसको हम लोग बताएं, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को पहले देखना है कि इसको कितना लाभ, कोई % का लाभ चाहिए, तो यह 15% का लाभ लेना चाहता है। यानी कि अगर ये 100 रुपए की कोई चीज खरीदा है, 100 रुपए का अगर चीज कोई खरीदे, तो यह इसको कितना में बेचेगा? 115 में। यानी कि अगर हम लोग कहें, चूंकि हम लोग को विक्रय बताना है, तो हम लोग को विक्रय लास्ट में ले आना पड़ेगा, क्या कि 100 क्रय पर विक्रय कितना है? 115। तो इसीलिए इतना क्रय पर विक्रय कितना होगा, चूंकि इसलिए पर हम लोग इसको लगाएंगे, चूंकि लिखेंगे कि 100 रुपये 100 क्रय है, तो विक्रय कितना करेगा भाई? 15% लाभ पर अगर विक्रय करता है तो यह जो है 115 में बेचेगा। यानी कि विक्रय कितना हो गया? 115। 100 क्रय पर विक्रय कितना है? 115 रुपया। विक्रय कितना हो गया? 115। हम लोग मान रहे हैं कि 100 क्रय किया होगा तो इसका विक्रय कितना हुआ होगा? 115 रुपये विक्रय हुआ होगा, 15% लाभ पर बेचेगा। तो चूंकि यदि ये कोनो चीज क्रय किया है 2500 रुपया, यानी कि 2500 रुपया अगर क्रय हो, तो विक्रय इसका कितना होगा? तब इसका विक्रय कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। विक्रय कितना होगा, तो विक्रय बराबर अब हम लोग लिख सकते हैं। बस ऐसे करना है कि 100 क्रय है तो विक्रय कितना है? 115। तो 2500 क्रय पर जो है विक्रय कितना होगा? तो अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको भाग कर देते हैं। इसको जो भी चीज यहाँ पे रहेगा वो भाग में जाएगा, और यहाँ रहेगा तो स्थिरता से इसका आपस में गुणा हो जाता है। तो हम विक्रय बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को देखने में सुविधा हो और दिख सके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करा देते हैं। तो 2500 गुणे 115 है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा 100। बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, बचा कितना? 25 ऊपर गुणे 115। तो 25 गुणे क्या कर दीजिए? 115 है। तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2875 रुपया। 2875 रुपया गुणा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने रुपए में वो बेचेगा, तब जाके इसको 15% का लाभ मिलेगा, ठीक है। 15% का इसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर यह बतिया देखिए, यही बात अगर ये 15% के लाभ हानि पर बेचता तो 100 में से जो है क्या, इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में से 15 घटा देते, ठीक है। वही जो है 15% लाभ दिया है तो 100 में जो है 15 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उसमें कुछ बात समझ में आएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है कि एक दुकानदार ने 4.50 पैसे प्रति मीटर छीट का कपड़ा बेचने से, एक दुकानदार को 4.50 पैसे प्रति मीटर का कपड़ा बेचने से 10% हानि होती है, तो छीट के कपड़े का क्रय प्रति मीटर बताओ। अब इसका हम लोग को क्रय बताना है। वह 10% हानि पर बेचारा है, इतना में बेचा है ना, तो इसको 10% हानि हो गया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग को दिया क्या है? विक्रय इसमें दिया है,
हम लोग को जो है क्या दिया है, विक्रय दिया है, क्रय ज्ञात करना है। तो चूंकि इसलिए पर बनाने का तरीका भी है। अब देखिए, एक दुकानदार इतना मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि इसका विक्रय मूल्य दिया गया है। उदाहरण कौन सा है, उदाहरण नंबर 4 है, विक्रय दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य दिया है 4.50 प्रति मीटर है, प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर है। आई कितना परसेंट हानि हुआ है, इतना में बेचा है तो उसको 10% का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, 10% का हानि हुआ है। यानी कि क्लियर है कि वो 100 रुपया के माल खरीद के लिया होगा तो 90 में बेचा होगा। यानी कि 90 के 100 के माल को कितना में बेचा है, 90 में भी बेच रहा है। 100 के माल को ही छोटा पियक्कड़ है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लास्ट में क्रय मूल्य ले आएंगे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे क्रय मूल्य ले आएंगे। कैसे, देखिए चूंकि इसको हम लोग करेंगे, देखिए चूंकि ये 100 रुपये में कोई माल खरीदा होगा तो 90 रुपये में बेचा है, तब जाके में 10% का इसको हानि हुआ है कि नहीं। यानी कि 90 इसका विक्रय है तो क्रय कितना है, 100 रुपया। चूंकि क्रय लास्ट में ले आना है तो हम लोग लिखेंगे कि 90 क्रय मूल्य पर, 90 विक्रय मूल्य पर, 90 विक्रय पर, 90 विक्रय पर, विक्रय 90 होगा, 10% में हानि है तो 90 विक्रय पर, 90 विक्रय पर क्रय कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। 100 रुपया में खरीदा है, ठीक। कोनो चीज 100 रुपया में खरीदा है, 10% हानि में बेचा है, तो मतलब कि 90 में बेचा है, ठीक है। इतना रुपया इसका विक्रय है, इसका क्रय हो रुपया, 100 रुपया क्रय है। अब चूंकि इसका विक्रय यदि 4.5 है तो इसका जो है क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय 4.5 है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो फिर हम लोग को यहाँ पे क्रय लास्ट में ले आना है, तो क्रय कितना होगा, तो अब क्रय बराबर निकाल देना है। तो क्रय बराबर क्या होगा, बताए थे कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो 100 गुणा क्या कर देना है, 4.50, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 90 होगा कि नहीं होगा। हम बताए थे कि चूंकि इसलिए का फंडा यही है कि जो चीज यहाँ पे रहेगा भाग में जाएगा, यहाँ जो रहेगा वो गुणा में जाएगा। और ये फंडा जान लीजिए कि क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय इधर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्रय रखा, यहाँ पे क्रय रखा, तो विक्रय हमने पहले लिया, क्रय बताना है तो इसको क्रय बाद में लेंगे, ठीक है। अब उसमें जो है क्या था, विक्रय क्रय पहले लिए थे, विक्रय बाद में लिए थे। अब इसमें हनिया वाला में क्या है कि विक्रय पहले बताएंगे कि चूंकि 90 विक्रय पर इसका क्रय कितना है, 100 रुपया, तो इतना विक्रय पर क्रय कितना होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हम लोग को यहाँ पे लियाना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग जो है इसको सरल कर देंगे। अब देखिए सरल करें तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सरल करते हैं, पहले दशमलव हटाते हैं तो 4.5 और 0 है, और नीचे जो है अब दशमलव हटाएंगे न तो 90 और 2 और 0, दशमलव हटाने के दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो यह 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, हमें से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 9 5 45 हो जाएगा। तो यानी कि 5 प्रति मीटर था, इसका क्रय मूल्य क्या था, तो 5 प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रतिशत संबंधित इन सभी सवालों को देखेंगे। तो कम से कम इस वीडियो पर आप लोगों को 5000 जो है लाइक देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।